स्टोइक क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टोइक शब्द जरूर सुना होगा। इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि स्टोइक ऐसा इंसान होता है जो दुनिया से अलग रहता है, जिसे अपने आसपास की चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये स्टोइक की सही डेफिनेशन नहीं है। इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि स्टोइसिज्म क्या होता है। नंबर 1, जजमेंट। स्टोइक प्रिंसिपल के हिसाब से हम हमारी आसपास की चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हम उन चीज़ों पर हमारे ओपिनियंस पर रिएक्ट करते हैं। यानी अगर हम किसी चीज़ के बारे में अपने ओपिनियन चेंज कर लें, तो सेम चीज़ के बारे में हमारे रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। हम हमेशा सोचते हैं हमारी फीलिंग्स जैसे प्लेजर, फियर, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, इन सब की 2 स्टेजेस होती हैं, इवेंट और रिएक्शन। यानी कोई इवेंट होता है और हम उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म के हिसाब से इनकी 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है इवेंट, और दूसरा उस पे हमारी जजमेंट, और तीसरा उस जजमेंट पे हमारा रिएक्शन। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को बिना बात के गुस्सा आता है। किसी ने खांस दिया तो गुस्सा आ गया, रास्ते में कुत्ता मिल गया या नौकर के हाथ से चाबी गिर गई तो गुस्सा आ गया। क्या ये चीज़ें सच में इतनी बुरी हैं, या फिर हमारी सोच या जजमेंट ही इनके बारे में खराब है? सफरिंग इज नॉट हार्ड बट सफरर इज सॉफ्ट। यानी कि हम अपने गुस्से और परेशानी पर कंट्रोल इसलिए खो देते हैं क्योंकि चीज़ें इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हम कमज़ोर हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को अपने ओपिनियन चेंज करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो घटना जैसी होती है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसके साथ फालतू के इमोशंस ऐड करने चाहिए। जैसे कि अगर आपके सर में दर्द है तो केवल ये कहें कि मेरे सर में दर्द है, ये ना कहें कि ओह मेरे सर में तो बहुत दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ। हम नेगेटिव इमोशंस ऐड करके चीज़ों को और बुरा बना देते हैं। एक्सटर्नल्स यानी बाहरी चीज़ें। स्टोइसिज्म में बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखी जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्रेफरेंस और अटैचमेंट का। स्टोइक अपनी प्रेफरेंस बना के रखते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखते। हमें इन दोनों में फ़र्क करके केवल प्रेफरेंस रखनी चाहिए और अटैचमेंट से बचना चाहिए। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे करें? अब इमेजिन करो कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको नहीं मिली, तो आप कैसा महसूस करोगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा तो समझ लीजिए कि वो आपकी प्रेफरेंस है, अटैचमेंट नहीं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो वो आपकी अटैचमेंट है। स्टोइक हमेशा प्रेफरेंस रखते हैं और अटैचमेंट से बचते हैं। सम थिंग्स आर नॉट अप टू अस। स्टोइक्स के हिसाब से हमारे आसपास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं जैसे कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, और चीज़ें हमारी जो कंट्रोल में नहीं होती जैसे कि हमारे पोजेशंस, ऑफिस और बाकी की फालतू की चीज़ें, जैसे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। स्टोइक कभी भी उन चीज़ों से अटैच नहीं होते जो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो केवल उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में है। एक समझदार आदमी अगर बोना है तो वो चाहेगा कि उसकी हाइट बढ़े, लेकिन बोना होने की वजह से वो अपने आप से नफरत कभी नहीं करेगा। इस तरीके से वो अपनी प्रेफरेंस सेट करता है, लेकिन अटैच नहीं होता। प्लेजर। इस मामले में स्टोइसिज्म को सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि स्टोइक वो होता है जो दुनिया के सारे प्लेजर से अपने आप को दूर कर ले, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ सीख सकते हैं। जर्क्सिस पारस का सबसे बड़ा राजा था, उसके पास सब कुछ था। वो उन लोगों को बड़े बड़े इनाम देता था जो कि उसके लिए प्लेजर्स के नए नए तरीके ढूंढ के लाते थे। आपको सुन के लगा होगा कि वो कितना बेवकूफ़ था। वो उतना ही बेवकूफ़ था जितना कि वो इंसान जो अपने आसपास के हर प्लेजर से दूर रहने की कोशिश करता है। हमें ना तो प्लेजर्स के पीछे भागना चाहिए और न ही उनसे दूर भागना चाहिए। जो हमारे पास है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। स्टोइक इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एडवर्सिटी यानी कि बुरा टाइम। बुरा टाइम आता ही है आपको अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए। एक पुरानी कहावत है, फायर टेस्ट गोल्ड, मिसफॉर्चून ब्रेव मैन। जैसे कि खरे सोने की पहचान उसको गर्म करने के बाद ही होती है, वैसे ही बहादुर इंसान का पता भी उसके बुरे समय में ही लगता है। आपके जीवन में कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जो आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्ट हुआ, लेकिन बाद में आपको महसूस हुआ कि यही आपके लिए बेस्ट था। तो हमें कभी बुरे टाइम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। ऐसा ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था।
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. हमें हमारे इमोशंस और फीलिंग्स में फ़र्क करना आना चाहिए। हमारी फीलिंग्स परमानेंट होती हैं और इमोशंस टेम्परेरी। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में बार बार होती है तो हमारी फीलिंग्स तो सेम रहती है, लेकिन इमोशंस कमज़ोर पड़ते रहते हैं। किसी चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करने से हमारी फीलिंग्स और कंपैशन सर्वाइव करते हैं, लेकिन इमोशंस नहीं। स्टोइसिज्म इज़ ए फिलोसफी ऑफ 1000 ट्रायल्स। स्टोइक किसी भी चीज़ का हज़ारों बार का एक्सपीरियंस पहली ही बार में महसूस कर लेते हैं, जिससे कि उनकी फीलिंग्स रह जाती हैं और इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, जो उन्हें किसी भी सिचुएशन में सही फैसला लेने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं। पहले ने आपको पहली बार परेशान होते हुए देखा है और दूसरा बहुत बार देख चुका है। पहला दोस्त आपको देखकर दुख और परेशानी जैसे इमोशन से भरा होगा और दूसरा वार्म और केयरिंग फीलिंग से। दूसरा दोस्त स्टोइक है और हमें स्टोइक की तरह बिहेव करना चाहिए। इस वीडियो में हमने स्टोइसिज्म के कई सारे प्रिंसिपल्स सीखे। स्टोइसिज्म के हर नियम को पूरी तरह से फॉलो करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा, नंबर 1, जजमेंट पर कंट्रोल करके हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, कैसे हम अपने अटैचमेंट और प्रेफरेंस में डिफरेंस कर सकते हैं। नंबर 3, प्लेजर। हमें प्लेजर से ना तो दूर भागना चाहिए और ना ही उसके पीछे भागना चाहिए। जो हमारे पास है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।